हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को अगर मेरी वीडियो देख के पेट में दर्द होगा तो भाई आप ना सुने मेरी वीडियो, छोड़ के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब अगर हम इनके बारे में जो बात करने लगे हैं, अगर आप लोग जो है ना मेरी इस बात से मुतफिक करते हैं तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जी हाँ, मैं ना बात मुनीब की करने लगी हूँ, बेचारे मुनीब की। देखो, वो फादर है, उसका अगर दिल कर रहा है कि वो जाने उसकी बेबी की जेंडर क्या है तो उसको पूरा राइट है ना। मतलब जैसे इकरा अगर मदर है तो वो भी फादर है, उसकी भी बेचारे की कोई एफर्ट रही होंगी। तो यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ है, मतलब जो इकरा बीबी की मदर हैं, वो कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानेंगे बेबी की जेंडर, हम वो जैसे पुराने ज़माने में बच्चे होते थे हम वैसे बच्चा पैदा करेंगे। मतलब यार, आपने अपनी हरकतें या अपनी बच्चियों की कभी देखी हैं? वो क्या पुराने ज़माने वाली हैं? वहाँ तो आपने कभी नहीं देखा कि औरतें सर पे दुपट्टा लेती थी, वो ऐसी होती थी वैसी होती थी, वो सारी चीज़ें तो आप में नहीं है। चलो मतलब अच्छा है जो भी आप कर रहे हैं, हमें इससे क्या। तो मतलब आपको अपनी जहाँ पे ख्वाहिशात है वहाँ पे आपने कभी नहीं इन सारी चीज़ों को देखा। अब वो बंदा बेचारे का जब दिल कर रहा है कि वो जानने, बहुत मतलब ऐसे तरसी वो बातें कर रहा है कि यार मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे की क्या जेंडर। हर बंदा जो कोई भी फादर होता है उसका दिल करता ही करता है ऐसे। तो यहाँ पर उनके मदर इन लॉ को याद आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम वो ट्रेडिशनल तरीके से जो है ना वो सारी चीज़ें करेंगे, हमने नहीं जानना है। तो यहाँ पर इनके फादर को भी बड़ी बातें आ रही हैं कि वो दुआएँ नहीं मिलती, दुआएँ कम हो जाती हैं। मतलब ऐसा हमने तो कभी नहीं सुना। जिन्होंने दुआएँ देनी है उन्होंने देनी है, और जिन्होंने नहीं ना देनी वो इस खबर से ही कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, वो जो है ना दिल ही दिल में हसद करते रहते हैं। ठीक है, ये जेंडर पता चलने से कुछ नहीं होता। जो हसद करते हैं वो इस नाम से भी हसद करेंगे कि हाँ इनकी तो खुशखबरी है। अब यहाँ पे मुझे उस मुनीब के लिए बहुत बुरा लगा कि इनके मदर इन लॉ जो है, भाई आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें, मत करें इनको कंट्रोल, आपकी अपनी मर्ज़ी से ना ये चलें कि आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी से हों। अब अगर यहाँ पर यही बात जो है ना इकरा की मदर इन लॉ मतलब मुनीब की मदर करती ना, तो लोगों ने कहना था हाय ये कैसी सास है, उस बेचारी की बात नहीं सुनी, वो माँ है उसको जानने का हक़ है। तो भाई जो फादर है उसको भी तो कोई हक़ है ना, उसको क्यों कंट्रोल कर रहे हो आप। यहाँ तक कि डॉक्टर को कह दिया कि इसको बताना ही नहीं है। चलें, एक और चीज़ की, जब ये निकले हैं वहाँ से हॉस्पिटल से तो मुनीब ना बहुत गुस्से में था। इकरा को कह रहा था घर चल के मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, चलो मैं तुम्हें पूछता हूँ। मतलब क्या बात थी कि डॉक्टर ने जब इसको चेकअप किया है, मतलब पहली मैडम कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, ऐसे है वैसे है। मतलब प्रेगनेंसी को भी लोग पता नहीं क्यों आजकल की लड़कियाँ ना बीमार ही बना लेती हैं। तो इसने डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से भी पहाड़ तोड़ती हैं, कौन से पत्थर तोड़ती हैं डेली ही कि आपकी जो है ना इस तरह की कंडीशन है, क्या करती हैं आप। तो ये बताती हैं कि भाई मैं ना व्लॉगिंग करती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने इनको मना किया है कि तकरीबन पूरे 2 हफ्ते तक जो है ना आपने रेस्ट करनी है, आपने कोई इस तरह का काम नहीं करना, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब डॉक्टर ने वाज़ेह इसको बोल दिया है कि आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, आपने ये नहीं करना। तो फिर भी लेकिन मतलब अब इनको चाहिए ना इन सारी चीज़ों के बारे में सुने। बच्चा तो इन्होंने पुराने तरीके से पैदा करना है, लेकिन जो चीज़ें हैं आज की कि बच्चे को किस तरह से संभालना है वो सारी चीज़ें नहीं चल रही कि उसका किस तरह से केयर करनी है इस कंडीशन में। मैडम के हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ता, ये कैमरा छूटेगा ही नहीं। तो अब डॉक्टर ने जब मना कर दिया तो घर आकर जब गाड़ी में ये बैठी हुई हैं तो कह रही हैं हाय मेरे सर में दर्द, मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसे है वैसे, घर जाकर रेस्ट करनी है। लेकिन जैसे ही घर आई हैं, घर आके मुनीब और इसके जो ससुर हैं वो बात कर रहे हैं तो मैडम के हाथ में फिर कैमरा। मतलब बाकी जो इनकी मदर और सिस्टर साथ आई हैं वो थक गई हैं, वो लेट गई हैं, लेकिन ये नहीं थकी। इनके हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा, मतलब जान से जाए लेकिन कैमरा ना जाए हैं। तो इस तरह के लोगों की सूरत हाल है। मैं तो ये भी चीज़ जब ये शुरू में जब हॉस्पिटल एंटर हो रही हैं तमाम लोग आगे आगे जा रहे हैं और ये पीछे थी और बाकी लोग गुजर गए हैं भाई, और ये सीढ़ियाँ चढ़े साथ साथ व्लॉगिंग कर रही है। हद है यार, आपको और कहीं नहीं व्लॉगिंग करें, ऐसे आप बीमार हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप जो है आप व्लॉगिंग करना शुरू हो गए हैं। वही सारी चीज़ें कि आपने खुद ही परहेज़ नहीं करना। जब अब लोगों को लगेगा कि भाई वो उसकी लाइफ है, उसका बेबी, आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं, तो वहाँ यहाँ पर ना इंटरफेयर करना बनता है। क्यों बनता है कि भाई बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना जो इनको देखते हैं वो इनको फॉलो करती हैं। आपने देखा होगा लोग भाई पागलपन की हद तक जो है ना इनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आगे बच्चियाँ क्या करेंगी कि भाई अच्छा ये इसको तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे करती है वैसे करती है, कुछ भी नहीं होता होगा, हम भी ऐसे ही करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना हमने तो उसको देखा था, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, लोग हैं हमें कहते रहते हैं। तो मतलब किसी का भी नुकसान भी हो सकता है भाई इन सारी हरकतों की वजह से। जैसे डॉक्टर ने इनको मना कर दिया है कि ये सब नहीं करना आपने, ये काम जो है ना रोक लें थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, मैडम को भाई
व्लॉगिंग ज़्यादा ज़रूरी है। इस बच्चे से मुनीब को बुरा भी लग रहा था इस चीज़ के लिए कि ये अपना जो है ना ख्याल नहीं कर रही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जब सो रही है, मैं मतलब उस वीडियो को उस क्लिप को ना 2-3 दफ़ा रिपीट करके मैंने देखा कि क्या मेरे कान सही सुन रहे हैं, क्या बोल रही हैं ये। कह रही हैं कि रात के 4 हो गए हैं और आप ही को अभी तक नींद नहीं है। मतलब मैं सोच रही थी कि रात के 4 कब होते हैं यार? एक तो मतलब शाम को होते हैं ना 4, तो उसके बाद रात होती है, या फिर एक सुबह को 4 होते हैं, रात को तो कभी 4 नहीं होते। तो वो जो 4 के बाद ये कर रही थी वो सुबह के 4 थे। मतलब जब नमाज का टाइम होता है, अगला दिन हो चुका होता है, ठीक है? 4 बजे के बाद जो है ना दिन शुरू हो जाता है, वो रात नहीं होती है। मतलब अभी तक ये लोग सोए ही नहीं हैं। अगर बाकी सोए ना सोए, हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना होता है कि सिटीज़ में अक्सर जो है ना लोग लेट नाइट जो है वो सोते हैं, लेकिन इसको तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना, अपनी कंडीशन को देखना चाहिए कि मुझे जो है अब चीज़ें किस तरह से लेके चलनी है। यहाँ पर इनकी मदर नहीं इनको बताती हैं कि भाई हमने पुराने तरीके से बेबी पैदा करना है, पुराने तरीके में तो औरतें ऐसे करती थीं, वो तो टाइम से सो जाती थीं। तो बस कि एक फादर के इमोशंस के लिए भाई उसको कंट्रोल करने के लिए इनके पास ये सारी बातें आ गई। उसका नहीं बेचारे का ख्याल किया गया। इतना वो बेचारा बार बार कह रहा है मैंने जानना है, लेकिन ऐसी सख्त सासू माँ है भाई, नहीं हमने जानना नहीं है। अपनी बेटियों को भी थोड़ा सा सिखाओ ना, उनको भी थोड़ा सा ये सारी चीज़ें कंट्रोल करो ना कि ये तुम क्या कर रही हो मोहतरमा, क्या तुम फलांगती फिर रही हो इधर उधर, थोड़ा सा तबीयत का ख्याल करो। तो भाई आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। और जिनको मेरी वीडियो देख के मिर्चें लग रही हैं तो मैं चाहूँगी 2 चम्मच और डाल लें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, कमेंट में लाजमी बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।